हाँ, ये यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा आपको लगता है? नहीं नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ यात्रा से फर्क पड़ेगा बहुत। हाँ हाँ। क्या मतलब क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोग यात्रा के बारे में? यहाँ का लोगों का सोचना ये है कि जैसे मान लो कभी यात्रा कर रहे हैं तो वो भी उनको एक तो देखने की भी है कि अब कभी हमारे नेता देखने आए हैं, हाँ है ना। हाँ कोई नेता आता है तो देखने के भी रहता है और सोचते हैं कि नहीं कोई तो है जो मतलब पैदल यात्रा करके चल के आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है लोगों को। अच्छा, पैदल कोई नेता पैदल चल रहा है तो लोगों को अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मान लो हेलीकॉप्टर से आता है कोई भी यात्री आके चला जाता है, हाँ तो ये अच्छा कर रहे हैं मतलब। हाँ। ये मध्य प्रदेश का सुसनेर है जहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और यहाँ पर शाम का समय है। भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर अभी 3:30 बजे से शुरू होने वाली है और लोग इस गांव के या इस छोटे से कस्बे के लोग अभी से यात्रा के इंतज़ार में लगे हुए हैं कि कब राहुल गांधी आएंगे और उनको कब देखने को मिलेगा। बहुत समय से अभी यात्रा आने के लिए भी कम से कम 15 मिनट का समय है, लेकिन ये लोग यहाँ पर लगातार इंतज़ार में लगे हैं कि कब यात्रा आएगी। देख सकते हैं आप कि जहाँ पर भी जगह मिल रही है महिलाएं अपने घरों के छतों पर सब जगह जमा हो गई है और इंतज़ार में है राहुल गांधी के। यहाँ आप देख सकते हैं महिलाएं किस तरह से खड़ी हैं। आएगी नहीं मोबाइल राहुल गांधी के कहते ना है आजादी की तो क्या है, आपको क्या लगता है राहुल गांधी के बारे में? देखने अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा कर रहे हैं। हाँ, ये यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा आपको लगता है? नहीं नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ यात्रा से फर्क पड़ेगा बहुत। हाँ हाँ। क्या मतलब क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोग यात्रा के बारे में? यहाँ का लोगों का सोचना ये है कि जैसे मान लो कभी यात्रा कर रहे हैं तो वो भी उनको एक तो देखने की भी है कि अब कभी हमारे नेता देखने आए हैं, हाँ है ना। हाँ कोई नेता आता है तो देखने के भी रहता है और सोचते हैं कि नहीं कोई तो है जो मतलब पैदल यात्रा करके चल के आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है लोगों को। अच्छा, पैदल कोई नेता पैदल चल रहा है तो लोगों को अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मान लो हेलीकॉप्टर से आता है कोई भी यात्री आके चला जाता है, हाँ तो ये अच्छा कर रहे हैं मतलब। हाँ। अच्छा, इसके लिए ठीक है, धन्यवाद। तो इन्होंने कैसे कहा कि कोई नेता आता है हेलीकॉप्टर से चला जाता है, लेकिन ये पैदल यात्रा करते हुए आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है उनको और लोगों को यहाँ पर अच्छा लग रहा है ये। और भाई यात्रा के लिए आए हो? हाँ, तो क्या लग रहा है, क्यों आए हो बताओ जरा। देखने के लिए आए। किसको? राहुल गांधी को। हाँ, तो क्या लग रहा है आपको, आप यहीं के हो क्या? यहीं के नहीं, कहाँ कहाँ के हो? आगर की। आगर के हैं। अच्छा, आगे जो शहर है। हाँ जी। तो आपको यात्रा के बारे में आपको क्या कहना है, क्या कैसे लग रहा है ये? यात्रा बहुत अच्छी है, भारत जोड़ो यात्रा, और एक किसानों को लेकर यात्रा है, नौजवानों को लेकर यात्रा है, हाँ। मजदूर किसान के लिए यात्रा है। अच्छा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि नौजवानों को जो इस प्रकार से नौकरी के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, हाँ। वह नौकरी मिलना चाहिए। नौजवान नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। हाँ हाँ। तो ये जो अभी सरकार है केंद्र और राज्य में, वो नौकरी नहीं दे रही है? बिल्कुल भी नहीं दे रही है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों लगातार अपने व्यापम घोटालों में और अपने निजी कामों में व्यस्त है। हाँ हाँ। तो आपको ये भी लगता है कि ये जो मध्य प्रदेश की सरकार चली गई थी तो ये पैसे के बल पे जी छीन जी लिया जी, गया? ये पैसे के दम पर गई थी। अच्छा।
ठीक है, तो ये राहुल गांधी आ रहे हैं तो आपको ठीक लगता है? जी बिल्कुल ठीक लगता है। तो इससे कुछ फर्क बिल्कुल पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, नौजवानों के ऊपर फर्क पड़ेगा, किसानों के ऊपर फर्क पड़ेगा, मजदूरों के ऊपर फर्क पड़ेगा। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ही नौजवान और किसान को लेकर है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। जी कैसे पूछ रहे हो? बिना प्रैक्टिस के सवाल कैसे पूछ रहे हो तुम? हाँ, वही तो होता है कि आम जनता क्या बोलती है वो तो मालूम पड़े। बोलो, आप बोलिए, आप बोलिए, बोलो आपको किसानी क्या के बोलना ऊपर। है? ये वर्दीचंद माली जी है, उज्जैन से है। हाँ, आप बोलिए ना। इनसे पूछिए किसानों के बारे में। ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, हाँ इससे राहुल जी से लाखों लोग मिल रहे हैं। हाँ किसान मिल रहे हैं, मजदूर मिल रहे हैं, देश का बेरोजगार मिल रहा है, हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। वृद्धा लोग मिल रहे हैं। सब अपनी अपनी पीड़ा राहुल जी को सुना रहे हैं। चाहे किसान, उसकी पीड़ा, फसल बीमा नहीं मिल रहा लेकिन है। वो तो सत्ता में है नहीं, वो सुन के क्या करेंगे? क्यों? विपक्ष भी तो बहुत बड़ी शक्ति होती है साहब। सत्ता से कोई लेना देना थोड़ी होता है। विपक्ष वो ताकत होती है कि सत्ता को नीचे गिरा सकती है। अच्छा, और ये जो विपक्ष पे जो सरकार अटैक कर रही है, वापस लाएगी राहुल जी को। हाँ, लेकिन राहुल जी को क्यों लाना चाहिए? ये मध्य क्यों? प्रदेश में प्रशासन एक जाम का, ये जो रस्सा पार्टी चल रही है ना, ये आम जनता को राहुल जी को देखने भी नहीं दे रही है। पलक पावड़े बिछा के बैठी हुई है जनता, और ये रस्सा पार्टी उनको गिरा देती है जनता को। ये जनता को मिलने नहीं, ये बीजेपी वालों का षड्यंत्र है, जो मध्य प्रदेश शासन ये षड्यंत्र करके उनकी यात्रा को फेल करा रहा है। राहुल जी को इसलिए लाना चाहिए कि राहुल जी गरीबों का दर्द समझ रहे हैं, छोटे व्यापारियों का दर्द समझ रहे हैं। जीएसटी की क्या स्थिति है, गरीबों के ऊपर जो मार पड़ रही है उसको बोल रहे हैं। ये सब गरीबों के, किसानों के, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जी को लाना चाहिए। आप तो लाए थे ना, आप तो लाए थे तो वापस गिर गए, वो संभाल नहीं सिंधिया पाए। जी चले गए ना, उनको कोई ब्लैकमेलिंग करके ले ले। देखो इस देश में खरीदी फरोख्त की राजनीति चल रही है। चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सरकारें पैसा दे के गिराई जा रही है ताकि देश में अस्थिरता का माहौल पैदा हो। और मोदी 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 वो तो 50 चल ही रहा साल है। में इस तरीके की राजनीति कभी भी नहीं हुई है। हाँ। जो राजनीति मोदी जी और मोदी जी के लोग, उनकी सरकार कर रही है। कांग्रेस ने 50 साल तक राज किया है। अटल जी को ससम्मान राज्यसभा में लेके आए हैं, इंदिरा जी, राजीव जी, उनका इलाज कराएं। लेकिन ये तो विपक्ष में विपक्ष पार्टी का दर्जा ही नहीं दे रहा है। मतलब इस तरीके की राजनीति तो कभी हुई नहीं। और अगर सरकार बनी है तो उनको तोड़ दो, उनको फोड़ दो, उनको खरीद लो। अगर मेरा कोई व्यापार है, मेरे व्यापार को मैं अगर कहीं से विधायक हूँ तो मेरे व्यापार को डैमेज कर दो, मेरे को व्यापार मत करने दो, मुझे इतना प्रताड़ित कर दो कि मैं पार्टी छोड़ के। और ये लोग भाजपा प्रचार करता है कि ये तो मुसलमानों की पार्टी है, हम लोग हिंदू की पार्टी है। कौन सा हिंदुत्व है भैया, उनके हिंदू पास? मुसलमान और मंदिर मस्जिद से न रोजगार मिलेगा, न किसानों का भला होगा। इस देश के अंदर अगर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसका अगर कोई पालन नहीं करता है तो सबसे बड़ा इस देश की जनता का विरोधी है वो। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानना हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन इस समय जो भाजपा नहीं मान रही है वही जनता के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात है। और अगर संविधान का पालन नहीं किया और जनता ने इस बात को नहीं समझा तो आने वाली पीढ़ियां कभी भी किसी को माफ नहीं करेगी। इस बात को समझ लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसलिए राहुल गांधी जी को का लाना इलाज चाहिए। जियो और जिनो दो पे रखा है। सर्वधर्म संभाव, सब जिए, हंसी खुशी से जिए, अहिंसा परमो धर्म। बिल्कुल, ये राहुल जी का धन्यवाद, धन्यवाद। भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है। जिंदाबाद, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो।